तो दोस्तों अमराजा बैटरी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन इससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 5 रुपये 20 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं। डाटा क्रोस में तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,410 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,060 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 3,535 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 16% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो आपको साल से साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि कुछ दिनों पहले एक्साइड बैटरी के नंबर आए थे, तो वहाँ अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू लगभग 10% के आसपास साल से साल बढ़ते हुए देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं 16% के आसपास का जंप कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल रहा है। और हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी के रेवेन्यू इस क्वार्टर में थोड़े से बेहतर आपको देखने को मिल सकते हैं। 3200 से 3400 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर। आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़े बेहतर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3203 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 2,873 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का 3,322 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी आपको ठीक है, थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वो भी बेसिकली इन्वेंट्री के नाम पे, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पे 11 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में डाले हैं। जबकि पिछले क्वार्टर में 156 करोड़ का फायदा हुआ था। पिछले साल 56 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। तो इन्वेंट्री में देखें तो इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 140 करोड़ की प्रॉफिट थी। पिछले साल 161 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 314 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं एक बड़ी तेजी देखने को मिले, डबल होता हुआ देखने को मिला कंपनी का प्रॉफिट। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको डबल से भी ज़्यादा देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी है। लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि इस क्वार्टर में 181 करोड़ का कंपनी को नुकसान मतलब फ़ायदा हुआ है एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिले। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 212 करोड़ से बढ़ के 239 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 13% के आसपास का जंप है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर साल से साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो फ्लैट आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आपका 16% के आसपास बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं 13% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कुछ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने किया 314 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 170 करोड़ से लेकर 210 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान में क्या होता है, बेसिकली एक्सेप्शनल आइटम जो आपका होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो इसको अगर आप निकालने के लिए जाते हैं, कुछ टैक्स वैक्स भी निकलता है, तो लगभग 150 करोड़ के आसपास अगर आप निकालते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 150 से 160 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है, जो कि जितना मार्केट का अनुमान रहता है उससे कम आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 7 रुपये 66 पैसे, पिछले साल 8 रुपये 83 पैसे, अभी देखते हो तो 17 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर मैं आपको सेगमेंट वाइज कंपनी के रेवेन्यू अगर आपको बताने जाऊँ तो कंपनी का जो लीड एसिड बैटरी के थ्रू जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है वहाँ पे देखते हैं तो लगभग 10 से 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। लेकिन कंपनी का जो दूसरा बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस, न्यू एनर्जी का बिजनेस, वहाँ पे देखते हैं तो 157 करोड़ से 281 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो ये छोटा बिजनेस जो है वो आपको डबल होता हुआ देखने को मिला है। तो मेन बिजनेस जो कंपनी का है वो देखें तो 12% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली ये भी याद रखिएगा, ये जो 12% बढ़ रहा है उसमें पिछले क्वार्टर में कंपनी की तरफ से 2% का इनका जो लीड का जो होता है ये कंपोनेंट होता है, उसमें कंपनी ने 2% का हाइक किया हुआ था। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा ये जो प्राइस हाइक की वजह से भी इनका रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर ठीक है, लेकिन उतने तोड़फोड़ नंबर भी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 16% के आसपास का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला। मार्केट की उम्मीद से बेहतर है। मेन बिजनेस इसका 11-12% बढ़ता हुआ देखने को मिला। नेट प्रॉफिट के अंदर तेजी है, क्योंकि एक्सेप्शन आइटम की वजह से नेट प्रॉफिट आपको बेहतर आपको देखने को मिला। लेकिन अगर एक्सेप्शन आइटम निकालते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। और सबसे मजे की बात है कि आज शेयर के अंदर 8-9% की तेजी भी आपको देखने को मिली है, और वो भी आप कह सकते हैं एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो मतलब आप कह सकते हैं कि कोई बड़े प्लेयर जो है वो बाई करके आज गए हैं, तो हो सकता है कल भी आपको तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन नंबर उतने कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से 10-12% की तेजी आपको देखने को मिली। 8% ऑलरेडी आज चल चुका है। देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।